भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। देश में 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हम पूर्ण बहुमत के साथ 30 वर्षों के बाद कोई राजनीतिक दल पूरे पूर्ण बहुमत के साथ आया। 2019 में हमने उससे भी ज़्यादा सीटें जीतकर 303 सीटें जीतकर आए, क्योंकि हमने काम किया, विकास किया, जनता का विश्वास जीता। हमने देश में सरकार बनाई, देश के अन्य राज्यों में सरकारें बनाई, और हम जम्मू कश्मीर में भी जो हमने वायदे किए थे, हमने कांग्रेस की तरह झूठे वायदे नहीं किए। हमने 2019 में सत्ता में आने के बाद धारा 370-35A को समाप्त करने का काम किया। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके अधिकार दिलाए। यहाँ तक कि जो अनुसूचित जाति के लोग थे, जो हमारे भाई बहन जो वर्षों से अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, जो हमारी बहनें जिनके अधिकार नहीं मिलते थे, और यहाँ तक कि जिनको नागरिकता नहीं मिलती थी, उनको देने का काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने किया है। हमने जम्मू कश्मीर के विकास की बात की है, और आज भी लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए, चाहे पंचायतों के चुनाव हो या स्थायी निकाय के चुनाव हो, डीडीसी के चुनाव हो, हम विश्वास रखते हैं लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए चुनावों के माध्यम से, बैलेट के माध्यम से जनता तक पहुंचने के लिए कुछ लोग बुलेट का डर दिखाकर जनता को, युवा को गुमराह करने का काम करते हैं। हम जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। कांग्रेस कंफ्यूजिंग स्टेट में, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कंफ्यूजिंग स्टेट में अभी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को एक हार के बाद दूसरी हार मिल रही है, और हार के बाद फिर हार, और हैरान और परेशान कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही कि उसको करना क्या है। गुपकार अलायंस के साथ, या आप कह लें गुपकार गैंग के साथ इनका समझौता होना, ये गठबंधन दिखाता है कि ये लोग उन लोगों से समर्थन मांग रहे हैं जो आगे चीन से समर्थन मांग रहे हैं धारा 370 को वापस लाने के लिए। कोई पाकिस्तान की भाषा बोलता है, कोई तिरंगे का अपमान करने की बात करता है। उनके साथ कांग्रेस का दिखना ये बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि कांग्रेस पार्टी, क्या उसके विचारधारा भी इनकी तरह हो गई? क्या कांग्रेस की विचारधारा इनसे मेल खाती है कि एक हार के बाद दूसरी हार कांग्रेस को मजबूर इस गुपकार गठबंधन के लिए करती है, गुपकार गैंग का हिस्सा बनने की करती है। जो तिरंगे का अपमान करता है, वो तिरंगा झंडा ये कुछ लोगों के लिए चंद गज का कपड़ा होगा, लेकिन तिरंगे की ताकत इतनी है कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को एकजुट करने की ताकत तिरंगा रखता है, और तिरंगे का अपमान जम्मू कश्मीर की जनता नहीं सहेगी। मुद्दा क्या रहेगा? यहाँ पे आप सुन सकते हैं अनुराग ठाकुर को। भारतीय जनता पार्टी के लिए सदा विकास का ही मुद्दा रहता है, और इस चुनाव में भी विकास ही मुद्दा रहेगा। धारा 370 ही आधार है। धारा 370-35A को न्याय दिया, जम्मू कश्मीर को जो वायदा किया था वो पूरा किया। ये अपने आप में दिखाता है कि हमने रास्ते खोले विकास के, और जम्मू कश्मीर को विकास की नई राह पर ले जाने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।